अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हिना शौकत और मैं हूं आपकी क्लास 9th की केमिस्ट्री की टीचर। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 3 विच इज़ पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसका इंट्रोडक्शन। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, तो इसका मतलब है कि हमारे पास इस चैप्टर में दो मेजर पार्ट्स हैं। इन फर्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू कवर periodic table in detail and in the next part we will cover periodicity of properties। तो periodic table को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा अपने चैप्टर नंबर 1 के एक टॉपिक की तरफ जो कि था सब्सटेंसेस, और हमने उसमें पढ़ी थी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। We know that everything around us we can categorize it into 3 major groups which are elements, compounds and mixtures। जी हाँ, आपने ये तीनों टर्म्स डिटेल में चैप्टर 1 में डिस्कस की हैं, लेकिन एक छोटे से रीकैप की तरफ चलते हैं। अगर हम बात करें एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स दे आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, मतलब ये सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर टू द मोर सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस। लेकिन अगर हम बात करें कंपाउंड्स की, तो दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। और अगर बात करें मिक्सचर्स की, तो उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स या फिर डिफरेंट कंपाउंड्स या फिर वो मिक्सचर हो सकते हैं एलिमेंट और कंपाउंड का, और इसमें उनकी हमेशा फिजिकल प्रॉपर्टीज अपनी अपनी रिटेन रहती हैं, मतलब कि उनके जो कंपोनेंट्स हैं उन्हीं की प्रॉपर्टीज एक मिक्सचर में शो होती हैं। सो हमारे सब्सटेंसेस हुए टोटल 3 तरह के, या तो वो प्योर सब्सटेंसेस हो सकते हैं जिनमें आ जाता है एलिमेंट और कंपाउंड, और या फिर वो होंगे मिक्सचर्स जो कि हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस। अब अगर हम बात करें एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर की, तो इसमें जो सबसे सिंपल चीज़ है वो है एलिमेंट। यानी कि हम कह सकते हैं कि कंपाउंड वो भी एलिमेंट से मिलके बने हैं और मिक्सचर्स वो भी एलिमेंट्स और कंपाउंड से ही मिलके बने हैं। सो सबसे जो बेसिक चीज़ है किसी भी सब्सटेंस के बनने की, दैट इज एन एलिमेंट। तो सबसे सिंपल चीज़ एलिमेंट है, यानी कि अगर आपको एलिमेंट्स का नॉलेज पूरा है तो आप कंपाउंड्स और मिक्सचर्स को भी बखूबी पढ़ सकते हैं। सो चूंकि बेसिक चीज़ और सिंपलेस्ट चीज़ एलिमेंट है, तो साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स की डिस्कवरी बहुत पहले से स्टार्ट कर दी है। यू नो दैट इन अर्ली एजेस 9 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, ओनली 9 एलिमेंट्स, बट until the end of 19th century total 63 elements were discovered। तो ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है, मतलब कि इस ड्यूरेशन में साइंटिस्ट ने बहुत काम किया है, और स्पेशली ज़्यादा काम तो 19th सेंचुरी में ही हुआ है। लेकिन अगर हम आजकल के दौर की बात करें तो वी हैव टोटल 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स एंड 118 एलिमेंट्स इन टोटल। तो 92 और 118 ये एक ह्यूज नंबर है। यानी कि अगर आप और मैं हम दोनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने बैठें तो 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स की इंडिविजुअल लेवल पे प्रॉपर्टी स्टडी करने में हमें कितना टाइम लग जाएगा। और यूजुअली जब भी हम अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ चीज़ों को भी देखें तो हम कभी भी उनको इंडिविजुअली याद नहीं करते, हम यूजुअली उनको क्लासिफाई करते हैं या फिर उनके ग्रुप्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी कबर्ड की ही बात करें तो आपके पास मुख्तलिफ किस्म के ड्रेसेस हो सकते हैं, मगर आप उन्हें अपनी कैबिनेट्स में ग्रुप्स की फॉर्म में ही ऑर्गेनाइज करते हैं। और इसी तरह अगर आप कोई बहुत ह्यूज लाइब्रेरी देखें तो उसके अंदर किताबें भी एक प्रॉपर रेफरेंस रैक्स के अंदर रखी जाती हैं जिसको कोई नाम दे दिया जाता है, जिसका मतलब अगर मैं साइंस सेक्शन में जाऊंगी तो मुझे सारी साइंस वाली किताबें मिल जाएंगी, एंड इफ आई मूव टू द मैथ्स सेक्शन तो मुझे सारी मैथ्स वाली किताबें मिल जाएंगी, और उनको फर्दर भी सब क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है। सो इससे किसी भी चीज़ को पढ़ना ज़्यादा आसान हो जाता है। इफ़ वी वॉन्ट टू लर्न अबाउट समथिंग तो उसको ग्रुप फॉर्म में डिवाइड करके करना आसान होता है। अगर आप एक स्कूल में पढ़ते हैं तो आपकी डिफरेंट क्लासेस हैं, एक टीचर एक बच्चे को पढ़ाने की बजाय मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड करता है और फिर एक ग्रुप ऑफ क्लास को एक टीचर डील कर सकता है, तो ये उसके लिए आसानी हो जाती है। सो इफ़ वी हैव 118 एलिमेंट्स, और अगर हम सबसे कम की भी बात करें तो 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, तो उनको भी स्टडी करने के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए वी नीड टू ऑर्गेनाइज देम। And when we move to that organization, so we organize them in the form of a periodic table. Yes, in 19th century, the scientists, they work on organization of these elements and they try to work in a systematic manner. And when they do this, so they devised one periodic law. Periodic law को हम अपने आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उस periodic law की बेस पे
उन एलिमेंट्स को अरेंज किया गया इन अ वेरी ब्यूटिफुल टेबल. एज यू कैन सी ओवर हेयर, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल टेबल विच इज कॉल्ड एज पीरियोडिक टेबल. अब आप ये कहेंगे कि टेबल तो ये है, व्हाई इट इज पीरियोडिक? तो इसके लिए हम पीरियोडिक टेबल को डिवाइड करते हैं 2 वर्ड्स में. फर्स्ट इज पीरियोडिक एंड अदर इज टेबल. टेबल का तो हम सबको मालूम है. सो अगर हम बात करें पीरियोडिक वर्ड की, तो पीरियोडिक वर्ड का मतलब है द थिंग विच इज अपेयरिंग और अकरिंग एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी कि किसी खास वक्फे के बाद उस चीज़ का रिपीट होना, इसको हम कहते हैं पीरियोडिक होना. जैसे कि मार्च के अंदर ही स्प्रिंग आता है पाकिस्तान में, या फिर जून के अंदर ही समर आता है, तो अगले साल भी जून में समर आएगा. सो ये चीज़ हुई पीरियोडिक, यानी कि ये वाला मौसम या सीजन ये है पीरियोडिक. इसी तरह अगर बात करें डेज ऑफ वीक की, तो डेज ऑफ वीक भी पीरियोडिक होते हैं. जैसे कि मंडे है तो 6 दिन बाद मंडे आएगा. इसी तरह पीरियोडिक विजिट्स भी हो सकते हैं. जैसे इफ़ यू विल विजिट अ डॉक्टर एट द सेम टाइम, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर ने आपसे कहा कि यू नीड टू सी मी ऑन एवरी सैटरडे, मतलब आपको हर हफ्ते को डॉक्टर के पास जाना है, तो ये होगा आपका पीरियोडिक विजिट, जो कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद आएगा. सो इस तरह अब आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आना चाहिए कि अगर हम बात कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल की, तो पीरियोडिक टेबल में ऐसा रेगुलर इंटरवल वाला सीन क्या है? सो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा अपने पीरियोडिक टेबल की तरफ. जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है प्रॉपर रोज और कॉलम्स के अंदर. तो ऐसा नहीं है कि कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद नेम ऑफ द एलिमेंट रिपीट होने वाला है. नेम ऑफ द एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, हमें अपने जो मौजूदा डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं उन्हीं को अरेंज करना होता है. सो नेम ऑफ द एलिमेंट रिपीट नहीं होने वाला, मगर एलिमेंट्स को हम उनकी प्रॉपर्टीज की बेस पे अरेंज करते हैं. सो उन प्रॉपर्टीज में रेपिटेशन आती है. जी हाँ, इसके लिए जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये वर्ड पीरियोडिक ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा. अब चलते हैं हम अपने सिग्निफिकेंट फीचर्स की तरफ कि आखिर ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या आपको इतना खूबसूरत पीरियोडिक टेबल जो नज़र आ रहा है, इसके फीचर्स क्या हैं. तो इसका सबसे बड़ा फीचर ये है कि इट कैन प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ दोज एलिमेंट्स विच वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम. मतलब ये पीरियोडिक टेबल जिस दौर में बना, तो इसने उन एलिमेंट्स को भी प्रिडिक्ट कर दिया कि ये एलिमेंट्स फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे. तो ये इसका बहुत सिग्निफिकेंट फीचर है. अगर हम इसके दूसरे सिग्निफिकेंट फीचर्स की तरफ जाएं तो उसमें यह है कि इसमें हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, यानी कि जो आपको सबसे पहले चीज़ नज़र आएगी एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, उसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा और फिर नेक्स्ट 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 एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएंगे, 1 2 3 4 5. सो एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंग हमने अपने एलिमेंट्स को अरेंज किया है. एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. वो नंबर होता है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर की बेस पे हमने इसे अरेंज किया, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स एंड नो 2 एलिमेंट्स कैन हैव सेम एटॉमिक नंबर. तो इस बेस पे हम एलिमेंट्स को ईजिली क्लासीफाई कर सकते हैं. अब अगर बात करें एक और इम्पॉर्टेंस की, सिग्निफिकेंस की, तो पीरियोडिक टेबल एक बहुत ह्यूज अमाउंट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है साइंटिस्ट को, आप जैसे मुझ जैसे भी साइंटिस्ट को. हम जो कि साइंस पढ़ते हैं हम भी तो साइंटिस्ट ही हुए ना. सो हमें भी ये बहुत सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. अब जब मैंने कहा इन्फॉर्मेशन, तो ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे एलिमेंट्स इसके ऊपर लिखे हुए हैं या उन सारे एलिमेंट्स दिखाई देते हैं, ऐसा नहीं है. इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी एटॉमिक नंबर के बारे में, एटॉमिक मास के बारे में, और उसके सिंबल के बारे में, उसके नाम के बारे में. और अब तो पीरियोडिक टेबल्स इतनी डिटेल में हैं कि अब तो हमें वहाँ से बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बाकी भी जो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी उसमें लिखी दिखाई दे देती हैं. लेकिन जो बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल हैं, मीन्स द बेसिक इन्फॉर्मेशन विच यू कैन गेट फ्रॉम पीरियोडिक टेबल, इट इज़ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, सिंबल ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स प्रॉपर नेम. सो ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है पीरियोडिक टेबल हम साइंटिस्ट को, ताकि हम इसे अपने आने वाले रिएक्शंस और बाकी केमिस्ट्री की सारी डिटेल्स में आसानी से इस्तेमाल कर सकें. और चूंकि हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर लिया है, सो आफ्टर क्लासिफिकेशन आपको इंडिविजुअल एलिमेंट को पढ़ना नहीं पड़ेगा. यू जस्ट नीड टू लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ अ ग्रुप और प्रॉपर्टीज ऑफ अ पीरियड.
अब आपको कैसे पता कि विच लाइन्स आर रिप्रेजेंटिंग ग्रुप्स एंड विच लाइन्स आर रिप्रेजेंटिंग पीरियड्स? सो इसको भी यहीं क्लियर करती चलूं कि वर्टिकल कॉलम्स ऑफ ए पीरियोडिक टेबल दे आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम्स मतलब जो y एक्सिस के अलोंग होते हैं, स्ट्रेट। सो वर्टिकल कॉलम्स दे आर कॉल्ड एज ग्रुप्स, बट द हॉरिजॉन्टल लाइन्स दे आर कॉल्ड एज पीरियड्स। सो अगर हम ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज सर्च करें तो उसमें मौजूद सारे के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मिलती होंगी, और अगर हम एक पीरियड की प्रॉपर्टीज सर्च करेंगे या फिर उसको स्टडी करेंगे तो उसमें उस पीरियड में मौजूद सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी हम एक साथ पढ़ लेंगे। यकीनन उसमें कुछ ना कुछ फर्क जरूर होगा, मगर ट्रेंड सेम होगा, मतलब करीब करीब प्रॉपर्टीज सेम होगी। यकीनन हर चीज दूसरी चीज से मुख्तलिफ है, 100% सिमिलैरिटी पॉसिबल नहीं है, मगर प्रिडिक्शन भी की जा सकती है और एक जनरल इंफॉर्मेशन भी उससे गैदर की जा सकती है। अब इस सारी डिस्कशन से एक चीज आपको पता चलनी चाहिए कि व्हाई दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, व्हाई वी नीड पीरियोडिक टेबल, व्हाट इज पीरियोडिक टेबल एंड व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब जब हमें पीरियोडिक टेबल और उसकी सिग्निफिकेंस का पता चल जाएगा, then the second part of this periodic table will start. This chapter includes 2 parts. So second chapter is periodicity of the properties. मतलब जो प्रॉपर्टीज हैं जिनकी बेस पे हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया है, वो किस तरह और किस इंटरवल के बाद इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड्स शो करती हैं, और ग्रुप्स में उनके क्या ट्रेंड्स हैं और पीरियड्स में उनके क्या ट्रेंड्स हैं। इस तरह हम पता लगा सकते हैं कि नेक्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है। और इस चैप्टर में हम जो प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे वो हैं एटॉमिक रेडियस, शील्डिंग इफेक्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है अपना चैप्टर नंबर 3 विच इज पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। और स्पेशली इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है इसका इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा व्हाट इज पीरियोडिक टेबल, व्हाई वी नीड पीरियोडिक टेबल एंड व्हाट आर सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। हम अपने आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि आखिर ये पीरियोडिक टेबल हम तक कैसे पहुंचा है और इसके पीछे हिस्ट्री क्या है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।